हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि डेंगू फीवर क्या होता है। डेंगू फीवर बेसिकली एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, एक इन्फेक्शन है जो डेंगू वायरस की वजह से होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस से होता है, ऐसे ही डेंगू वायरस की वजह से होता है। अब ये वायरस हमारी बॉडी में किस तरह एंटर करता है, तो जब एक मॉस्किटो या मच्छर जिसको बोलते हैं, एक स्पेशल वैरायटी का मच्छर होता है जिसको ईडीज इजिप्टी बोलते हैं, उसके काटने से यह डेंगू वायरस हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। और बॉडी में अंदर जाने के बाद ये वायरस रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। रेप्लिकेट मतलब इसकी जो नंबर है हमारे ब्लड में, इस डेंगू वायरस का नंबर हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमें तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरा है कि जब हमें डेंगू वायरस होता है तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स, जब हमें ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, रेप्लिकेट करने लगता है, उसकी वजह से हमको तेज़ बुखार आ सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, आँखों के पीछे दर्द हो सकता है, शरीर में अकड़न हो सकती है, बैक में सीवियर पेन हो सकता है। उसके बाद रैशेज़ हो सकते हैं, जैसे बॉडी में आप देख सकते हो कि लाल रंग के चकत्ते आ सकते हैं, पेट में ज़ोर से दर्द होता है, उल्टी आती है। तो ये सब डेंगू के लक्षण हैं। जब ये डेंगू वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो जो सबसे बड़ा नुकसान ये करता है कि ये हमारे प्लेटलेट्स की संख्या को कम कर देता है। प्लेटलेट्स हमें चाहिए होते हैं जब हमारे को कहीं पे ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। तो प्लेटलेट्स की कम होने की वजह से मल्टीपल साइट से ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा जो ये प्रॉब्लम का कारण डेंगू बनता है, क्योंकि ये जो खून की नसें हैं उसमें सूजन पैदा कर देता है, और उस सूजन की वजह से जो हमारा ब्लड है, ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है वो ब्लड वेसल से निकल के बाहर जाने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और ये एक डेंगू का बहुत सीवियर या लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसको हम डेंगू शॉक बोलते हैं। जब डेंगू की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, ये एक बहुत सीरियस कंडीशन होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, डेंगू एक सीजनल बीमारी है, और ये टिपिकली बारिश के मौसम के बाद जब घरों के आसपास गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें मच्छर आ जाते हैं, और मच्छरों के पनपने की वजह से ये डेंगू वायरस फैलता है। तो हमें स्पेशली इस मौसम में अपना खास ध्यान रखना है। अगर आपके घर में या आपको किसी को तेज़ बुखार शुरू होता है, कुछ रैशेस शुरू होते हैं, तो इस केस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर खांसी ज़ुकाम नहीं है और ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये डेंगू बुखार के लक्षण हो सकते हैं। अब आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो कैसे पता लगेगा कि आपको डेंगू है या नहीं। तो इस मौसम में, जब ये बरसात का मौसम होता है, इस टाइम पे जब बुखार आता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, दूसरे वायरसेस हो सकते हैं। तो आपके डॉक्टर आपके ब्लड सैंपल भिजवाएंगे ये सारे इन्फेक्शन देखने के लिए, और डेंगू के लिए जो स्पेशल टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं NS1 या डेंगू IgM एंटीबॉडीज़। तो इनको चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि मरीज़ को डेंगू बुखार है या नहीं है। एक बार जब टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, आपकी बीमारी कंफर्म हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट तो पेशेंट के आते ही शुरू हो जाता है। तो अगर तो ये जैसे कि वायरल बुखार है, आमतौर पे वायरल बुखार जो होते हैं वो 5 से 7 दिन तक रह सकते हैं। तो शुरू के फेज़ में जब डेंगू वायरस इन्फेक्शन होता है, तब तो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है। लाइक अगर तेज़ बुखार है तो पैरासीटामोल दिया जाता है। अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं तो IV फ्लूइड दिया जाता है। वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग के लिए दवाई दी जाती है। अगर पेट में दर्द है तो उसकी दवाई दी जाती है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो डेंगू बुखार का होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। इसकी कोई ऐसे स्पेसिफिक एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दवाई नहीं होती है।
बट अब प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को 80% लोगों को डेंगू बुखार अपने आप ठीक हो जाता है, पर 20% केसेस में ये भयानक रूप ले सकता है, स्पेशली अगर इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा तो ये एक जानलेवा बीमारी बन जाती है। तो टाइमली आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए, अपने टेस्ट करवाने चाहिए। अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो आपको कई बार प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब मैं बताना चाहूँगी कि हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये बेसिकली मच्छर के द्वारा होती है। जब मच्छर काटता है, वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो हमने बेसिकली क्या करना है, मच्छरों से बचना है। तो हमने अपने घर के आसपास कहीं पे भी कोई पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। अगर हम घर के बाहर, स्पेशली अगर गार्डन में ग्रीनरी वाली जगह पे जा रहे हैं, जैसे कि बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं शाम को, तो जब वो जा रहे हैं उनकी बॉडी को आप पूरा कवर करके भेजिए। मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, कई क्रीम्स स्प्रे बाज़ार में अवेलेबल हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मच्छरों से अगर आप दूर रहेंगे, यही डेंगू का बचाव है। क्योंकि अभी एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में डेंगू की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है। इससे बच के रहना ही हमारे लिए सर्वोत्तम रहेगा। थैंक यू।